हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों आज करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, नए मेथड का यूज है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को भी हम इंट्रो क्लास में समझ चुके हैं कैसे स्टेप लेते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, अब यहाँ करें एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों क्वेश्चन को हमें जो है जितने भी सब में एलिमिनेशन मेथड भी करने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करने हैं। चलिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए देखते हैं। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर चुके हैं, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन के लिए करते हैं। पहले क्या है हमारा? फर्स्ट है इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड वन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। डन। एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट सेम करो, और एलिमिनेट करना आप उसे प्रीफर करोगे जिसके साइन डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखो y के साइन डिफरेंट है तो y को मैं यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहूंगा। ठीक है, अब y को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है आपका 1 है। तो सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसे फर्स्ट मानता हूँ, इसे सेकेंड मानता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद करते किसी एक के लिए है लेकिन करना हमें सभी से पड़ता है। तो चलिए 3 इंटू एक्स क्या हो गया, ये 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 5, 3 जा क्या हो गया 15 हो गया। डन। देन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और अब इनके साइन जो है डिफरेंट है, कोफिशिएंट जो है सेम है, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो ये और ये देखो कैंसिल हो गया आपके। 3x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा हमारा 5x, और दिस इज 15 प्लस 4 19, देन x इक्वल टू 19/5। ओके, जो x की वैल्यू मिली, अब यहां से फिर सेम काम करेंगे, x की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रखकर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है हमारा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जब x की जगह 19/5 रखते हैं प्लस y इक्वल्स टू 5, y को फाइंड करने के लिए 19/5 को राइट हैंड साइड भेजकर इसका एलसीएम वगैरह रखते हैं, लेते हैं। ये 5 हो गया, 5 5 जा 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6/5। इस तरीके से y की वैल्यू जो आई है वो 6/5 आ गई। ये रहा हमारा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन को किससे करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चलते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, और दोनों से आंसर सेम आने चाहिए तभी हम सही है, अदरवाइज हम रॉन्ग है। ठीक है, मेथड कोई भी हो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो बच्चों सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हालांकि हम जान चुके हैं चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है तो उसके लिए हमें दोनों मेथड यूज करने होंगे। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दोनों इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड जो है वो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो तो सिंपल हम करते आ रहे हैं कि एक की वैल्यू लेंगे एक की वेरिएबल की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल टू 5 माइनस वाई। पुट इन सेकेंड, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में अगर इसको पुट करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये क्या बन गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 10 माइनस 5y
इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 4, ये लेफ्ट हैंड साइड होने पे माइनस हो गया, ये 5y, ये 6 इक्वल टू 5y, देन y इक्वल टू 6/5। अब जो y की वैल्यू आई है इसको किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो केवल वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। x इक्वल टू 5 माइनस वाई, y क्या है हमारा 6/5, और ये क्या हो गया 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, और इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। तो अब देखो मेथड दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों के सेम है। x है 19/5 और y है 6/5, दोनों मेथड से, ठीक है। डन। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो पहले तो हमें किस मेथड से करना है, पहले हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिख लो पहले। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। y को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, दोनों के साइन डिफरेंट है। तो ये 4 है, इस 2 को y को 2 4 बनाया जा सकता है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये हमारा सेकंड हुआ। पहले वाले में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और सेकंड क्या हो गया हमारा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब जिस पर्पज से किया था दोनों के कोफिशिएंट से, ये हमारा कोफिशिएंट सेम हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3x प्लस 4x दोनों प्लस के साइन है, तो ये क्या हो गया 7x, और 10 प्लस 4 ये क्या हो गया 14। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो x इक्वल टू 2। जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब जो x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू y तो फाइंड करना है ना बच्चों, तो y को रहने दिया, ठीक है। ये क्या बन गया 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल्स टू 4, देन y 4 4 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। तो मुझे अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फिर भी इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। देखिए जो इक्वेशन है वो क्या है, एक तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन सेकंड माना। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट की वैल्यू लेते हैं, है ना, x और y की वैल्यू लेते हैं, ज्यादा सिंपल दिख रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2,
और ज्यादा सिंपल करने के लिए हम यहां से 2 कॉमन लेकर अगर इसको कट कर दें तो ये 1 प्लस वाई अपॉन 2, और इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, हमने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं तो इसको हम सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो x क्या आ गया, 3 इंटू वाई प्लस 1, ये क्या हो गया 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये क्या बन गया, 3y प्लस 4y 7y, और 10 माइनस 3 ये क्या बन गया 7y इक्वल टू 7। 7 7 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो 2 इक्वेशन है क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 1। वैसे ये 2 हमारा यहां पर है, लेकिन ये भी 2 ही होगा ना, इसी को तो सिंप्लीफाई करके यहां तक आए हैं तो इसकी जगह हम रख देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1, देन x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखो यहां पर भी जो आंसर है वो सेम आया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, जैसा कि हमारा एलिमिनेशन मेथड से आ गया। तो दोनों वेरीफाई भी साथ साथ होते जा रहा है कि हाँ हम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए थर्ड में फिर से पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, डन। पहला इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस 5y और माइनस 4 राइट हैंड साइड चला गया तो प्लस 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 9x, थोड़ा सा इक्वेशन डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है मतलब कहने का मतलब जिस तरीके से हम जिस नॉर्मल फॉर्म में हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसा नहीं है, तो पहले इनके पोजीशन को राइट लेफ्ट करके उस फॉर्म में चेंज कर देता हूं। तो ये 2y इधर आ गया तो माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखिए अभी तो फिलहाल दोनों x के साइन सेम है और दोनों y के साइन सेम है, तो अपनी मर्जी है, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें भी अपनी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा सिंपल ये होता है इजी कि प्लस माइनस वाले को एलिमिनेट करो। तो यहाँ तो सेम सेम साइन आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में भी सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करते हैं जिनको हटाना हो, तो यानी एलिमिनेट करना हो, तो y को ही यहाँ पे भी एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो इस y का कोफिशिएंट है 5, उससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इस y का कोफिशिएंट है 2, इससे हम इसे एलिमिनेट करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x, 5 2 जा 10y, 4 2 जा 8। ठीक है, डन। 9 5 जा 45, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। तो बच्चों अभी भी ये चीजें देखिए, माइनस 10y क्या एलिमिनेट हो जाएगा, क्या माइनस 10y को हम कैंसिल कर देंगे, नहीं ना, ये तो ऐड होके ना हमारा -20 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, साइन चेंज करने के लिए सब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इक्वेशन 2 के जितने भी साइन हैं सब चेंज हो जाएंगे। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइनस के बाद अगर कहीं ब्रैकेट होता है तो उसके सारे साइन जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, जो क्योंकि माइनस से ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई को, तो कुछ सोच यहाँ पर उसी तरीके का है, लेकिन उस चीज को हम किस में करते हैं, हम कॉलम में करते हैं। कहां पर करते हैं, कॉलम में करते हैं। देखिए अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया।
देखिए ये -10y है, अब ये माइनस नहीं रहा, क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो -10y और +10y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 - 45 कितने बन जाते हैं, 39। क्या बन जाएंगे आपके, 39। और जो बड़ा नंबर है 45 उसका माइनस साइन है, तो ये माइनस का 39x इक्वल्स टू 35 + 8 - 35। 35 - 8 कितना बनता है आपका, 27। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। अब इन दोनों को कैंसिल करो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू क्या आया आपका, 27/39। 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से ये 9 टाइम में और 3 से ये 13 टाइम में, तो x की जो वैल्यू आई है क्या आई है, 9/13। समझ में आ गई बात। अब इस x की वैल्यू किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाला क्या है, इक्वेशन 3। जो अब इक्वेशन लेंगे ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद वाला नहीं लेंगे, काम वही रहेगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन बड़े बड़े नंबर में थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लिकेशन पर जाएगा। तो जो शुरुआत में क्वेश्चन में दिया गया ना वो इक्वेशन आप लेना। ठीक है, 3x - 5y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हमारा 4 हो गया। डन। अब यहां पर आप x की वैल्यू रखोगे तो 3 × 9/13 क्या आया है, x 9/13 -5y इक्वल्स टू 4। 9 3 जा क्या हो जाएगा, 27/13, और ये इधर आ गया -4, ये इधर आ गया 5y, प्लस का 5y हो गया, राइट हैंड साइड चला गया। इनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जब इनका आप एलसीएम लोगे तो ये 13 हो गया, ये 27 - 13 4 जा कितना होता है, 52, और ये 5y। ठीक है, तो 52 - 27, 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो गया, 25/13 इक्वल्स टू 5y। अब ये y जो है यहीं से इसको कैंसिल करके 5 बना देगा, तो इस तरीके से y की जो वैल्यू आई है, वो 5/13। देखो y भी मिल गया हमें और x भी मिल गया। y क्या है, 5/13, और x क्या है, 9/13। नेक्स्ट मेथड से चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इतनी बार इन मेथडों का यूज हो रहा है कि एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी पकड़ बन जाएगी, और पकड़ भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में आगे जितने भी आएंगे सब जगह इनका प्रॉपर यूज है। तो अब यही बेस सब नहीं आएगा तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे इसमें बनेगी। ठीक है, डन। देखिए क्या है, 3x - 5y इक्वल टू 4। 3x - 5y इक्वल्स टू 4। 9x - 2y इक्वल टू 7। 9x - 2y इक्वल्स टू 7। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट की मदद से 3x - 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां से x की वैल्यू लेंगे तो देखिए ये माइनस का 5y इधर गया तो प्लस का 5y हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 + 5y/3। ठीक है, अब इसको पुट इन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, डन। क्या हो गया, 9x - 2y इक्वल्स टू 7। जो x है उसकी जगह 4 + 5y
अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। देखिए 3 3 जा 9, यहां से हम 3 है हमारा 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 4 जा क्या हो गया 12 प्लस 5 3 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। ये क्या बन गया 15y माइनस 2y क्या हो गया 13y, है ना। और ये क्या हो गया 7 माइनस 12 क्या बन गया आपका 7 माइनस 12 माइनस 12, तो 13y इक्वल्स टू माइनस का 5 y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। तो एक माइनस साइन का यहां पे डिफरेंस हो गया। ठीक है, डन। तो ये क्या बन गया प्लस 5y अपॉन 3, इसको रख दिया हमने 3 4 जा 12 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7, और ये 13y 7 माइनस यहां देखा जाए फिर थोड़ा, तो ओके ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि 27 माइनस 52 क्या हो जाएगा माइनस होना चाहिए यहां पर, तो ये माइनस का 5 अपॉन 13। आंसर कैसे भी करोगे दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5 अपॉन 13। अब इस y को किस में हम रख देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम मदद ले तो यहां क्या है x इक्वल टू 4 प्लस 5y और y की वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन 13। अपॉन क्या है 3 है, ये क्या हो गया 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3। फिर क्या हो गया ये 13 माइनस 13 4 जा 52 माइनस 25 इंटू 3/1, ये क्या हो गया 52 माइनस 25, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 27 इंटू 13, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा 25 अपॉन 13 इंटू 1/3, तो ये बन गया 1/3, ये कैंसिल होके 9 अपॉन 13। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन 13। डन। तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5 अपॉन 13 और x की वैल्यू 9 अपॉन 13, जो कि एलिमिनेशन मेथड से भी सेम है। ठीक है, तो दोनों मेथड से एक तरीके से, जैसे यहां देखिए माइनस छूटा था, एक तरीके से ये क्या बन जाता है हमारा वेरीफाई भी हो जाता है। डन, कि दोनों मेथड से अगर सेम है तो हम सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। चलिए देखिए, किसी भी मेथड को यूज करने से पहले उसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करें। जो इक्वेशन है हमारा, तो फर्स्ट इक्वेशन है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। ये इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। ये 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y इक्वल्स टू -1, और ये बन गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड में भी अगर हम एलसीएम लें और सेम काम करें यहाँ पर, और ये 3 जो डिवाइड वाला है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो इसका आइडिया आप लगा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू
9, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पर जो साइन डिफरेंट है वो 4 और y के है, लेकिन यहाँ पर जो x को एलिमिनेट करना इजी है क्योंकि पहले से इसके जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ रहा है। तो देखो ये प्लस प्लस है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए साइन भी डिफरेंट होने चाहिए। तो अब इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रोल लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, जो नीचे वाले इक्वेशन होते हैं सारे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y क्या हो गया, 5y हो गया, इक्वल्स टू -6 और -9 क्या बन गया आपका, -15 हो गया, और 5 3 जा 15 होगा तो y की वैल्यू जो है वो -3 आ गया। डन। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। यहां पर हम y की वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे, y की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू y क्या हमारा -3 इक्वल टू -6। इस तरीके से 3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6, देन 3x इक्वल टू 12 माइनस 6, देन 3x इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसको x की वैल्यू क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और y की वैल्यू क्या हो गई, -3 आ गई। ठीक है, चलिए अब यहां से लेंगे सीधा जो सिंप्लीफाई करके आया, इन दोनों इक्वेशन की मदद से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। चलिए देखिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें क्या हमारा एक तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। जो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y, देन x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है हमारा 3x माइनस y इक्वल टू 9। अच्छा, वैसे सारे जगहों से तो ये चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लेते तो थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता है ना। y की वैल्यू क्या हो जाती, 3x माइनस 9, फिर इजी से आसान होता है। ठीक है, चलिए अब इसी रास्ते पे आगे करके इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -6 माइनस 4y अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। चलिए ये क्या हो गया फिर -y इक्वल्स टू 9। देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 9, -6 माइनस 5y इक्वल्स टू 9, -6 माइनस 9 इक्वल टू 5y, 5y इक्वल टू -15, देन y इक्वल टू ये कैंसिल होके 3, देन y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई, -3। डन। अब इस y की वैल्यू फिर वापस इस फर्स्ट इक्वेशन में रखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। देखो -6 माइनस 4 इंटू -3 अपॉन 3, then x equal to -6 plus 12 upon 3, then 6 upon 3, 3 2 जा 6, x equal to 2। ठीक है,
तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो गई -3, दोनों मेथड से। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। अब यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। मेथड जो है वो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, दूसरा नहीं। फिर जैसा सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया वैसा यहां पर भी बताऊंगा कि अगर पेपर में मेथड मेंशन नहीं है तो जो इजी लगे वो करना। ठीक है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। इस एग्जिस्ट के लिए मैंने आपको यहां पर दोबारा इसको रीड किया। अगर एग्जिस्ट करता है तभी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं करोगे। ठीक है, डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। फिर कह रहा है बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको कुछ वेरिएबल के टर्म्स में मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ऐसे भी मान सकते हो, न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, पहला केस क्या कहता है कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर्स। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू 1, कम होकर के 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है, इसलिए इक्वल टू 1 लगा। ठीक है। अब कई बार बच्चे इसको समझने में क्या करते हैं कि x अपॉन वाई यहां जो काम कर दिया और -1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, डन। तो दोनों चीजें में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इनको तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 1 इज y माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ये प्लस 1 माइनस 1 बदल जाएगा तो -2 हो जाएगा। चलिए अब इसको y माइनस एक्स इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस के लिए चलते हैं। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू केस 2, जो केस 2 है हमारा वो क्या है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन जो है 1/2 होता है, यानी इसको हम 1/2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। ये हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक है, अच्छा देखो ये y ना बड़ा आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये मैं प्लस कर दूं तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे इस तरीके की चीजें माइंड आप अपने हिसाब से भी लगाओगे जो आपको सॉल्व करने के लिए आसानी हो। देखिए मैं y माइनस एक्स इसको कर दूंगा तो ये -2 जो है +2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे की मदद से। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है हमारा, y माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसे आप सॉल्व करो, देखो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x और माइनस एक्स है, ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा, और 2 + 1 क्या है 3 है। डन। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो जब x यहां पर रखा तो y माइनस 3 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 + 2 5। ठीक है, डन। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, जो फ्रैक्शन है वो तो x अपॉन वाई है,
तो x क्या आया 3 आया, y क्या आया 5 है, यानी फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। यही आंसर है। ठीक है, तो दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज कर दिया और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया और वही फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। तो यही चीजें होती है कि कुछ फॉर्मेट है, अगर आप उसको माइंड में रखते हो तो वही चीजें चेंज कर करके आता है, कहीं 1 ऐड करता है, कहीं 5 ऐड करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं बदलती है। तो कॉन्सेप्ट और सिंप्लीफिकेशन जो चीजें हैं वो आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, फिर देखिए एज वाले क्वेश्चन आ गए। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो जो दोनों लोग हैं, दोनों के प्रेजेंट एज में चलते हैं, जैसे हम एज वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी bx and सोनू by 5 years ago according to case first, 5 years ago तो 5 years ago की अगर बात करें तो नूरी क्या हो जाएगी, ये नूरी की एज क्या हो जाएगी आपकी x - 5 years। जो सोनू की एज है वो क्या हो गया y - 5 years। अब दोनों के बीच में कंडीशन लगा देते हैं। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू के एज के 3 टाइम्स है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x माइनस, यानी ऐसे अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं, ऐसी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन समझने के लिए नूरी इक्वल टू 3 इंटू सोनू, ऐसे कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, ये x - 5 इक्वल्स टू 3 इंटू y - 5। अब आप सॉल्व करो इसको, ये x - 5 3y - 15। देखो ये x - 3y इक्वल्स टू -15 और -15 यानी +5 और -15 +5 माइनस का 10, ये फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू केस 2, केस 2 की बात अगर करते हैं तो 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 year लेटर। ठीक है, डन। यहां क्या होगा आपका कि जो नूरी है उनकी एज x + 10 years, जो सोनू है उनका एज क्या हो जाएगा y + 10 years। दोनों के बीच में कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। इस बार नूरी की एज जो है, नूरी इक्वल टू ट्वाइस इंटू सोनू, 2 times। देन x + 10 इक्वल टू 2 इंटू y + 10। देखिए ये क्या बन गया हमारा, x + 10 2y + 20। तो इस तरीके से आ गया x - 2y इक्वल टू 10। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड की मदद से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x - 3y इक्वल टू -10, दूसरा x - 2y इक्वल टू 10,
ठीक है, चलिए इन दोनों को सॉल्व करके नूरी और सोनू का एज जो है पता किया जा सकता है। देखिए ये जो प्लस है यहां पर साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, -3y + 2y -y और ये -20, ये कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई 20। इससे अब x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, तो उसके लिए फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा x - 3y = -10, x - 3 × 20 = -10, तो x = -10 + 60, देन x = 50। तो इस तरीके से जो एज ऑफ न्यूरी इज 50 years and age of Sonu is 20 years. ओके डन। तो इस तरीके से दोनों की एज क्या है 50 और 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए सम ऑफ द डिजिट। अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, एक क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में होंगे 2 डिजिट वाले नंबर। जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं उनका एक अपना स्पेशल फॉर्मेट होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद वो चीजें जो हैं वो सब क्वेश्चनों में लगभग करना ही होता है। जब भी अगर क्वेश्चन के अंदर 2 डिजिट लिखा हुआ आ जाए तो उतना काम करना ही करना है। Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit। यानी कोई 2 डिजिट नंबर है, उनमें उनके डिजिट का सम जो है वो 9 है, एक केस हो गया। दूसरा कह रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स जो है वो जब उसको रिवर्स करते हैं तो उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। बाकी बात है यहां पर देखिए, तो किसी भी नंबर में पहले ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 52, तो 52 में आप यूनिट डिजिट किसको कहोगे, 2 को कहोगे, है ना। और जो टेंस डिजिट होगा वो किसको कहोगे आप, 5 को कहोगे। तो अब जब हमें वो नंबर नहीं पता है तो हम उसे एक्स वाई कुछ मानेंगे, यानी इसको हम एक्स अगर मान लेते हैं यूनिट को और वाई को टेंस डिजिट मानते हैं, तो इनका एक अपना फॉर्मेट होता है। कैसे, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 50 को क्या लिखा जा सकता है, 10 × 5 लिखा जा सकता है। जो ये 5 है इसे आपने y माना है तो ये 10y हो गया, और इसे आपने x माना है तो ये 10y + x हो गया। तो इस तरीके से जब भी अगर आपके 2 डिजिट नंबर आते हैं तो आप ये 10y + x वाले फॉर्मेट पे चलोगे। तो इसके अपने क्वेश्चन में थोड़ा आप इसको जगह देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं ये सब चीजें क्या है। देखिए, लेट यूनिट डिजिट be x and tens digit by y। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, टेन वाई + x, है ना। समझ में आ गया ये क्यों और कैसे। देखिए, और जितने भी क्वेश्चन है शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि रिवर्सिंग ना हो, रिवर्सिंग वाला भी केस साथ में लगा ही रहता है। आफ्टर रिवर्सिंग बोले या इंटरचेंजिंग द डिजिट बोले, रिवर्सिंग द ऑर्डर इक्वल टू
10x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं केस फर्स्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट, यानी इनके डिजिट का सम, तो डिजिट नंबर में दोनों में तो डिफरेंस है बहुत ज्यादा, तो x और y इनके डिजिट है, तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये केस फर्स्ट हो गया। अब y इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है तो रहने दीजिए इसको, फिलहाल एलिमिनेशन करेंगे, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन के लिए y इक्वल टू 9 माइनस एक्स मान लेते हैं। चलिए केस 2 के लिए चलते हैं। फ्रॉम नहीं, अकॉर्डिंग टू केस 2, अकॉर्डिंग टू केस 2, जो केस 2 है उसमें कितनी बातें हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर। देखिए मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, 9 टाइम्स टू दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब क्या होता है, वो 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब क्या होता है, उतना मल्टीपल, गुना, है ना, इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस द नंबर obtaining द रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी रिवर्स करने के बाद ये आया, तो 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो और एक्स वाई से फिर एक इक्वेशन निकालो। 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। ये तो 100% एलिमिनेशन मेथड से मत करना कभी भी अगर पेपर में आए तो, ठीक है, यहां करते हैं क्योंकि दोनों एक्स वाई का रिलेशन आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। देखिए 90y माइनस 2y, इधर आने पर 88y, और ये 20x माइनस 9x, ये क्या बन जाएगा हमारा 11x, ये कैंसिल हो गया, 8 आया। इस तरीके से x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू सेकेंड, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड की बात करें तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। काम, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, फर्क ही नहीं पड़ता, 0 है। x कैंसिल, ये 9y इक्वल्स टू 9, 9 9 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू आ गई। यहां तो पिछले जो काम है वही चल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, जो ये आया ये 1 है, इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल टू 8। अब नंबर बताना है लास्ट में। देखिए फाइंड द नंबर, यानी हमारा एक्स वाई पर जाके काम खत्म नहीं होता है। नंबर के लिए कहां चलेंगे हम, 2 डिजिट नंबर क्या था, क्या माना था, 2 डिजिट नंबर क्या था, 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8 मीन 18। आंसर क्या होगा, 18। ठीक है, तो इस तरीके से 2 डिजिट नंबर जो है फाइनली क्या है हमारा, 18 आएगा। समझने वाली बात ये है बेटा, थोड़ा ये देखिए, ये हर क्वेश्चन का फिक्स फॉर्मेट है, जहां 2 डिजिट लिख दे इतना काम कर लोगे, एक नंबर तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे 1 मार्क्स। ठीक है, तो इतना तो ये याद ही कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगर ये चीजें पता है तो उनको इक्वेशन बनाना इजी है, मुश्किल नहीं है, ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. मीना पर्सन है जो 2000 रुपीज के लिए बैंक से विड्रॉ करवाती है, और जो बैंक कैशियर है उन्होंने कैशियर को ये कहा
कि ये जो पैसे हैं मुझे वो 50 और 100 के नोट्स में ही चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कितने हैं, 25 है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड 100 सी रिसीव। क्वेश्चन ये बन रहा है कि अब 50 और 100 के नोट्स जो है वो कितना उन्हें मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले 100 और 50 के नोट्स जो हमें फाइंड करने हैं उसे हम x और y मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड ₹100 नोट्स BY। जो केस फर्स्ट है वो कहां से बनेगा हमारा, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है ये 25 है, तो ये हो गया क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसे हमने फर्स्ट मान लिया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब सेकंड केस कहां से बनता है, देखिए ये यहां से बनेगा आपका 2000। जो अकॉर्डिंग टू केस 2 जितने भी आपके रुपीज के नोट्स और जितने नंबर ऑफ नोट्स होते हैं उसे आप नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई करके टोटल रुपीज करते हो फाइंड। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए प्रेजेंट टाइम अगर 100 के 2 नोट्स हैं तो आप उसे कितने रुपीज आपके पास हैं, 2 इंटू 100 200। तो देखो 50 के x नोट्स हैं जो हमने माना है, तो 50 इंटू एक्स, और 100 के y नोट्स हैं तो इसको 100 इंटू वाई, और टोटल रुपीज जो है, क्योंकि ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया x और y के टर्म में, और नोट रुपीज में जो हमारे पास गिवन टर्म है वो क्या है, 2000 है। तो इन दोनों को इक्वल हम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000। देखो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 4 टाइम में यानी ये 40 हो गया, और इस तरीके से x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन मिल गए, यही हमारा पर्पस था, दोनों इक्वेशन फाइंड करना। पहले दोनों इक्वेशन मिल जाए और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड यूज करें। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, किसकी मदद से, एलिमिनेशन मेथड। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और जो सेकंड है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। x के कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज करने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। y माइनस 2y इज माइनस वाई, 25 माइनस 40 इज माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15। From equation first, x plus y equal to 25, then x plus 15 equal to 25, then x equal to 10। तो जो 50 के नोट्स हैं वो कितने हो गए आपके, 10 हो गए, और जो 100 के नोट्स हैं वो कितने हो गए, 15 हो गए। ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, है ना। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड की, और कितने नोट्स हैं 50 और 100 की जो मीना को मिल रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर the first 3 days and additional charge
फॉर ईच देयर आफ्टर। एक जो लेंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब किताबें क्या देती है, पढ़ने के लिए देती है, ठीक है, उनका कुछ ऐसा है कि पहले 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस है, ठीक है, मतलब 3 दिनों तक अगर कोई किताबें पढ़ते हैं तो उनके लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन उसके बाद हर एक दिन के लिए एक एडिशनल चार्ज लगता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बन रहा है वो 2 चीजों से बन रहा है, एक फिक्स चार्ज, एक एडिशनल चार्ज। तो पहले इसे x और y मान लिया जाए। लेट फिक्स चार्ज px and additional charge by, ये फिक्स और एडिशनल चार्ज हो गए, ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक। केस फर्स्ट, $27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है 7 डेज के लिए बुक रखते हैं और उसके लिए उन्हें ₹27 पे करना पड़ता है। तो देखिए पहले तो 3 दिनों के लिए क्या है, चार्जेस फिक्स हैं आपके, तो ये x हो गया। तो बाकी कितने दिनों के लिए इन्हें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो 4 डेज के लिए जो एडिशनल चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 3y = 27। और इस तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन बना x + 4y = 27, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर हम केस 2 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू केस 2, while Sasi paid ₹21 for the book, she kept for 5 days. शशि कितने दिनों तक बुक रखती हैं, 5 दिनों तक रखती हैं, 5 डेज के लिए रखती हैं, तो 3 डेज के लिए तो ये हो गया। बाकी 5 माइनस क्या 3, y = 21। इस तरीके से जो दूसरा इक्वेशन बना, सेकेंड इक्वेशन x + 2y = 21, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन मिल गए। अब हम फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। ठीक है, डन। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x + 4y = 27 और सेकंड जो है वो x + 2y = 21। x को कैंसिल करना बेहतर है, माइनस 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 कैंसिल कर दिया, ये 2y हो गया और ये क्या 27 - 1 6 हो गया, 3, देन y = 3। फ्रॉम फर्स्ट पहले इक्वेशन की मदद से x फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है हमारा x + 4 × 3 = 27, then x = 27 - 12, 4 3 जा 12, क्या बन गया ये x = ये क्या बन गया 7 - 2 = 5 और 2 - 1 = 15। तो इस तरीके से जो फिक्स चार्ज है वो ₹15 है। ये क्या कौन सा चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। और जो y की वैल्यू है ये हमारा पर डेज के लिए एडिशनल चार्ज है। ठीक है, डन। तो इस तरीके से जो फिक्स चार्जेस हैं और जो एडिशनल चार्ज हैं वो 15 और ₹3 है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी बच्चों यहाँ पे खत्म हुआ 3.4, जो कि बेस्ड था किसके ऊपर, तो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।